आज का मुकाबला तगड़ा है क्योंकि रसगुल्ला और बर्फी में झगड़ा है। रसगुल्ला कहता मैं हूँ अच्छा, बर्फी कहती मेरे आगे तू है बच्चा। तो चलिए सिक्का उछालते हैं, दोनों के बीच समस्या का हल निकालते हैं। हेड आया तो रसगुल्ला जीता और टेल आया तो बर्फी। हेड, टेल, हेड, टेल। हाँ भाई, क्या सोच रहे हैं? इन दोनों के बीच तो झगड़ा चलता ही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा टॉपिक प्रोबेबिलिटी, जो कि चांसेस पर डिपेंड है। प्रोबेबिलिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग, इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी में फुल मार्क्स आते हैं। प्रोबेबिलिटी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। स्टार्टिंग के कम से कम 15 से 20 मिनट आप फुल फोकस्ड होकर के मेन कॉन्सेप्ट को समझिए प्रोबेबिलिटी के। अगर आपने एक बार मेन कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आगे के सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी इज द डिग्री ऑफ मेजर ऑफ सर्टेनिटी, यानी किसी इवेंट के अकर होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, जिसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। किसी इवेंट के अकर होने की क्या पॉसिबिलिटी है, कितनी संभावना है, जिसे हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ हमें टर्म्स हैं जो जानने हैं। क्या क्या टर्म्स होते हैं वो? जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट्स ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनके आउटकम्स के बारे में हम पहले से ही जानते हैं, बट हम 100% ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि सिर्फ यही आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूं तो मुझे पता है कि या फिर हेड आएगा या टेल आएगा, बट हम पहले से ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी जो है उसको डिनोट किया जाता है पीई से। किससे डिनोट किया जाता है? पीई से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी उस इवेंट के अकर होने के फेवर में जो आउटकम्स हैं उनको हम न्यूमरेटर में रखेंगे और उस इवेंट के टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं उन्हें हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। इसके बाद श्योर इवेंट्स क्या होते हैं? ऐसे इवेंट्स जिनके अकर होने की प्रोबेबिलिटी 1 हो। ऐसे इवेंट जिनके अकर होने की प्रोबेबिलिटी 1 हो, या ये कहें कि 100% वो इवेंट होगा ही होगा, वो होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक डाई को रोल करूं, अगर मैं एक डाई को रोल करूं, मैं पूछूं कि 1 से 6 आने तक की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब जो डाई होती है उस पे कितने नंबर होते हैं? 1 से 6 ही होते हैं। अगर उस पे 1 to 6 नंबर्स ही होते हैं तो 1 to 6 आने की प्रोबेबिलिटी 100% ही हो गई। इसके बाद इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होते हैं? जिनकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। अगेन एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने अगर एक डाई को रोल किया, डाई रोल करने पे मुझे पता है, ठीक है, कि 1 to 6 नंबर्स ही आते हैं, बट मैं ये कहूं कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 और 8। क्या प्रोबेबिलिटी होगी 7 आने की, क्या प्रोबेबिलिटी होगी 8 आने की? अब आप कहेंगे कि सर मजाक क्यों कर रहे हैं, इसमें तो 7 और 8 होता ही नहीं है। अगर होता नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। ओके। अब श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। इसके बाद हम जानेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी है उसकी रेंज क्या होती है। प्रोबेबिलिटी जो है ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1, इट विल बी 0 एंड 1 ऑल्सो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी।
प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है। 0 किसकी होती है? इम्पॉसिबल इवेंट की होती है, और 1 किसकी होती है? श्योर इवेंट की होती है। ओके, इसके बाद सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस, मैंने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया। रैंडम एक्सपेरिमेंट के सभी आउटकम्स का कलेक्शन, रैंडम एक्सपेरिमेंट के सभी आउटकम्स के कलेक्शन को हम कहते हैं सैंपल स्पेस। जैसे अगर मैंने एक कॉइन को टॉस किया, एग्जांपल, एक कॉइन को अगर मैं टॉस करूंगा तो उसमें क्या क्या आ सकता है? हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। तो इसके अंदर मैंने हेड और टेल को लिख दिया, तो ये इसका सैंपल स्पेस बन गया। वहीं पे अगर मैं कहूं एक डाई को रोल किया, डाई को रोल करने के लिए उसमें आउटकम्स क्या होंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6, ये इसके आउटकम्स होंगे। तो जो भी हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया उसके टोटल आउटकम्स का कलेक्शन जो है वही सैंपल स्पेस होता है, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। सैंपल स्पेस को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही रखा जाता है। ओके, सो आफ्टर दैट एलिमेंट्री इवेंट क्या होते हैं? जैसे एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं? जैसे हमने एक सैंपल स्पेस बना लिया, हमने यहाँ पर सैंपल स्पेस बनाया है एक कॉइन को टॉस करने का। क्या क्या आया? हेड आया और टेल आया। दूसरे में हमने सैंपल स्पेस बनाया किसका? एक डाई को रोल करने का। अब इंडिविजुअल इवेंट क्या होते हैं? सॉरी, एलिमेंट्री इवेंट क्या होते हैं? आर इंडिविजुअल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने जो भी किया उसके इंडिविजुअल आउटकम्स ही एलिमेंट्री इवेंट कहलाते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं सैंपल स्पेस ये कॉइन का है, तो मैं हेड लिख दूं, कॉमा टेल लिख दूं। हम अलग अलग लिख दें इसको, ठीक है, अलग अलग मैंने लिख दिया तो ये क्या हो गई? एलिमेंट्री इवेंट हो गई। ये एलिमेंट्री इवेंट्स हो गए। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 आर एलिमेंट्री इवेंट्स हो गए। ठीक है, तो सैंपल स्पेस में जितने भी आउटकम्स हैं हम उनको अलग अलग लिख देंगे। अलग अलग लिख दिए, दैट मीन्स वो क्या बन गए? एलिमेंट्री इवेंट्स बन गए। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं? ऐसे इवेंट, कोई इवेंट है जिसके अकर होने की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट के अकर ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम अगर 1 है तो ऐसे इवेंट्स को कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ओके, जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे हमने एक कॉइन टॉस करने का एग्जांपल लिया। एक कॉइन को टॉस अगर हम करते हैं तो सैंपल स्पेस हमारा क्या बनेगा? हेड कॉमा टेल बनेगा, सैंपल स्पेस। ओके, अब मैं कहूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, अब फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पे इसमें टोटल आउटकम्स तो 2 हो गए, तो वो तो डिनोमिनेटर में हम 2 रखेंगे। हेड कितने हैं? हेड है 1, तो ये न्यूमरेटर में रखेंगे। ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। अब मैं कहूं कि P प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, अब इसमें हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? दैट मीन्स टेल की बात कर रहा है, तो टेल इसमें कितने हैं? 1, और टोटल आउटकम्स 2। ओके, तो अगर मैं P हेड प्लस P हेड नॉट को ऐड करूं, 1/2 प्लस 1/2 क्या मिलेगा? 1। तो अगर किसी इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट के अकर ना होने की प्रोबेबिलिटी को ऐड करूं और हमें मिले 1, तो ऐसे इवेंट को कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। अब इसके बाद बात करेंगे इवेंट्स एंड देयर सैंपल स्पेसेस की। यहाँ पर कुछ इवेंट्स होते हैं और उनके सैंपल स्पेस क्या क्या आएंगे, पहले वो हम निकालना सीख लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चंस करना सीखेंगे। ओके, जैसे मैंने सब लिख लेते हैं इवेंट्स एंड
सैंपल स्पेस। ओके, सबसे पहले हम कॉइन की बात करेंगे। जब भी हम कॉइन की बात करते हैं तो यहाँ पर सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम्स जो बनेंगे का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। ओके, क्योंकि 2 की पावर n इसलिए क्योंकि कॉइन जो होता है उसमें हेड और टेल दो ही पॉसिबिलिटी बनती हैं, इसीलिए हम 2 की पावर n यूज करते हैं। अगर मैंने एक कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन को टॉस किया तो क्या आ सकता है, उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, जाके हेड बन सकता है, टेल आ सकता है, यही सैंपल स्पेस बनेगा। वहीं पे अगर मैं दो कॉइन को टॉस करूं तो क्या बनेगा जाके सैंपल स्पेस, दोनों कॉइन पर हेड आ सकता है, एक पर हेड, पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ सकता है, पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ सकता है, और दोनों पे टेल आ सकता है। यही चार पॉसिबिलिटी बनेगी। अब यहाँ देखिए चार क्यों बनी, टू कॉइन्स हैं तो टू, एन की जगह हम क्या रखेंगे, टू रखेंगे। 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, तो टोटल आउटकम्स कितने बने, 4 बने। ओके, वहीं पे अगर मैं थ्री कॉइन्स को टॉस करूं, थ्री कॉइन्स, थ्री कॉइन्स को टॉस करूं तो टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे सैंपल स्पेस के अंदर। अब देखिए 2 की पावर 3 फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि हम थ्री कॉइन ले रहे हैं तो एन की जगह हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे जाके, 8 बनेंगे जाके। साइड में पहले हम एक चीज समझेंगे कि टोटल आउटकम 8 है, तो आप 4 बार हेड लिखिए, 4 बार टेल लिखिए, 4 बार हेड 4 बार टेल। इसके बाद 2 बार हेड 2 बार टेल लिखिए, 2 बार हेड 2 बार टेल लिखिए। फिर 4 का हाफ हमने 2 किया, अब 2 का हाफ क्या होता है, 1, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल, एक बार हेड एक बार टेल। तो ये हमारे 8 पॉसिबल आउटकम्स बने जाके, तो हमारा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, थ्री कॉइन का हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल 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 हेड हेड, टेल हेड टेल। इसके बाद दो और बचे, टेल टेल हेड, टेल टेल। ओके, तो ये हमारे 8 पॉसिबल आउटकम्स बन गए जाके। यस, ओके, तो ये हमारे 8 पॉसिबल आउटकम्स बन गए जाके व्हेन वी टॉस थ्री कॉइन्स टुगेदर और साइमल्टेनियसली। ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे डाइस की। जब डाइस को हम रोल करते हैं, थ्रो करते हैं, तो उसके टोटल आउटकम्स का फॉर्मूला होता है 6 की पावर n, क्योंकि डाई में 1 to 6 नंबर्स होते हैं, इसीलिए 6 की पावर n। वहीं कॉइन में हेड और टेल दो होते हैं, इसीलिए 2 की पावर n। तो यहाँ पर टोटल आउटकम 6 हो गई। अगर मैं एक डाई को, उसको मैं रोल करूं तो सैंपल स्पेस हमारा क्या बनेगा जाके, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा सैंपल स्पेस बनेगा जाके एक डाई को रोल करने का। वहीं पे अगर मैं टू डाइस को रोल करूं, टू, तो दो डाइस के अकॉर्डिंग 6 की पावर n, दैट इज 6 की पावर 2, तो कितने
आउटकम्स बनेंगे जाके 6 की पावर 2, दैट मीन्स 6 जा 36 आउटकम्स बनेंगे जाके। कैसे निकालेंगे? 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, similarly 2,1। ओके, तो अगर मैं 2 डाइस को रोल करता हूं तो हमारे पास दीज 36 पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे जाके, जो कि 2 डाइस का सैंपल स्पेस होगा। तो हमने यहाँ कॉइन और डाइस के सैंपल स्पेस की बात कर ली है। कॉइन के बाद कार्ड की बात करेंगे। टोटल कार्ड्स होते हैं 52। ओके, तो दीज आर 4 काइंड्स ऑफ कार्ड्स। पहला सभी का एस होता है। ओके, तो दीज आर 4 काइंड्स ऑफ कार्ड्स। ये दोनों रेड होते हैं। टोटल रेड कार्ड कितने हो गए जाके? देखिए 13 कार्ड्स ये हो गए, 13 कार्ड्स ये हो गए, और 13 कार्ड्स ये हो गए। तो 13 और यहाँ 13 हो गए, तो 13 13 13 13 फोर जा होता है 52, 52 13 प्लस 13 टोटल रेड हो गए 26। सिमिलरली ये वाला और ये वाला ब्लैक होता है, तो यहाँ पर ब्लैक कार्ड्स कितने हो गए? 26 हो गए। ओके, इसके अलावा बात करूं, दीज आर नॉन फेस कार्ड, नॉन फेस कार्ड्स। एंड जैक क्वीन एंड किंग, जैक क्वीन एंड किंग ये फेस कार्ड होते हैं, फेस कार्ड्स होते हैं। तो टोटल नॉन फेस कार्ड कितने हो गए जाके? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल नॉन फेस कार्ड कितने होते हैं? 40। इसी तरीके से फेस कार्ड कितने होंगे? 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, दैट मीन्स 3 4 जा 12। टोटल फेस कार्ड 12, टोटल फेस कार्ड्स 12 हो गए। अगर मैं बोलूं कि रेड फेस कार्ड कितने होते हैं, तो 3 प्लस 3 6 रेड फेस कार्ड होते हैं। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि ब्लैक फेस कार्ड्स कितने होते हैं, तो 3 प्लस 3 6 ब्लैक फेस कार्ड होते हैं। ओके, इससे रिलेटेड बहुत तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके ओके, तो आज का हमारा वीडियो ये प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में जाना, उसकी मेन कॉन्सेप्ट को समझा, एंड सैंपल स्पेस ऑफ सम इवेंट्स के बारे में जाना हमने। ठीक है, कॉइन के बारे में, डाइस के बारे में, और हमने जाना कार्ड्स के बारे में। जो हमारा सेकेंड पार्ट होगा वो क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब अवर चैनल शिक्षा बोध। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबिलिटी के सेकेंड पार्ट में। टिल देन बाय बाय।